किस जनजाति के लोगों द्वारा सबसे पहले झारखंड राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की गई थी? तो मुंडा द्वारा। मुंडा जनजाति का वह कौन सा व्यक्ति था जिसने सबसे पहले झारखंड राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की थी? तो रीता मुंडा। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को रीता मुंडा द्वारा मुंडाओं का शासक चुना गया? तो सुतिया पाहन को। सुतिया पाहन ने अपने नवस्थापित राज्य का नाम क्या रखा? तो सुतिया नागखंड। सुतिया नागखंड का पहला या प्रथम राजा कौन था? तो सुतिया पाहन। सुतिया नागखंड का अंतिम राजा कौन था? तो मदरा मुंडा। नागवंशी राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो प्रथम शताब्दी में। नागवंशी राज्य की स्थापना किसने की? तो फनी मुकुट राय ने। प्रथम नागवंशी राजा कौन था? तो फनी मुकुट राय। नागवंशी शासक फनी मुकुट राय की राजधानी कहाँ थी? तो सुतियाम्बे। जे रीड के अनुसार नागवंशी राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो 10वीं शताब्दी में। नागवंशी शासक फणी मुकुट राय का राज्य कितने परगनों में विभाजित था? तो 66 परगनों में। निम्नलिखित में से किस राजा को नागवंश का अंतिम पुरुष कहा जाता है या आदि पुरुष कहा जाता है? तो फनी मुकुट राय को। फनी मुकुट राय का विवाह निम्न में से किस राजघराने की राजकुमारी से हुआ था? तो पंचेत। पंचेत राज्य स्थित था तो नागवंशी राज्य के पूर्व में। फनी मुकुट राय ने पंचेत राज्य की सहायता से किन राज्य को पराजित करने में सफलता प्राप्त की थी? तो क्योंझोर राज्य को। क्योंझोर राज्य स्थित था तो नागवंशी राज्य के दक्षिण में। निम्न में से कौन नागवंशी शासक फनी मुकुट राय की दीवान था? तो भावराय श्रीवास्तव। भावराय श्रीवास्तव। किस नागवंशी शासक ने अपने राज्य में गैर आदिवासियों को आश्रय प्रदान किया? तो फनी मुकुट राय ने। नागवंशी शासक फनी मुकुट राय की हत्या किसने की थी? तो बाघदेव सिंह ने। निम्न में से किसके शासनकाल में पलामू किले का निर्माण कराया गया था? तो प्रताप राय के शासनकाल में। प्रताप राय ने अपनी राजधानी को सुतियाम्बे से किस स्थान पर स्थानांतरित किया? तो चुटिया में। निम्न में से किस नागवंशी राजा ने सबसे पहले कर्ण की उपाधि धारण की थी? तो भीमकर्ण ने। नागवंशी राजाओं द्वारा धारित कर्ण की उपाधि किस राजवंश से प्रभावित थी? तो कलचुरी राजवंश। कलचुरी राजवंशी। बरवा की लड़ाई में सरगुजा के रक्सेल राजा को किसने पराजित किया था? तो भीमकर्ण ने।
बराबर की लड़ाई में विजय के उपरांत भीमकर्ण ने बराबर के साथ साथ पलामू के किस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया? तो टोरी पर। निम्नलिखित में से किस नागवंशी राजा ने भीम सागर का निर्माण कराया था? तो भीमकर्ण ने। बरवा की लड़ाई में भीमकर्ण को निम्न में से किस देवी देवता की एक मूर्ति प्राप्त हुई थी? तो वासुदेव की। निम्न में से किस नागवंशी शासक ने खुखरा को अपनी राजधानी बनाया? तो भीमकर्ण ने। निम्न में से किसके आक्रमण से बचने हेतु भीमकर्ण ने अपनी राजधानी को खुखरा स्थानांतरित कर दिया था? तो मुस्लिम आक्रमण से। इनमें से कौन सा नागवंशी राजा लोदी वंश के समकालीन था? तो उपयुक्त में से सभी। नागवंशी शासक प्रतापकर्ण के समय राज्य किसके विद्रोह से त्रस्त था? तो घटवार के। इनमें से कहाँ के राजा ने खुखरगढ़ की घेराबंदी करके प्रतापकर्ण को किले में बंदी बना दिया था? तो तमाड़। तमाड़ के राजा की बंदी से मुक्ति होने में प्रतापकर्ण की मदद निम्न में से किसने की थी? तो बाघदेव सिंह ने। खरवार राजा ने प्रताप राय को मुक्त करने के दौरान तमाड़ के राजा को पराजित किया था। इसके परिणाम स्वरूप बाघदेव को कौन सा क्षेत्र पुरस्कार के लिए या पुरस्कार के रूप में मिला? तो कर्णपुरा। नागवंशी राजा छत्रकर्ण के शासन काल में कोराम्बे में किस भगवान की मूर्ति स्थापित की गई थी? तो विष्णु की। चैतन्य महाप्रभु ने झारखंड में निम्न में से किस मत का प्रचार प्रसार किया था? तो वैष्णव मत का। राम शाह निम्न में से किसके समकालीन था? तो बहादुर शाह प्रथम के। नागवंशी शासक यदुनाथ शाह निम्न में से किसके समकालीन था? तो फर्रुखसियार के समकालीन था। निम्न में से किस मुगल सूबेदार द्वारा आक्रमण करने के बाद यदुनाथ शाह ने उसे 1 लाख रुपए मालगुजारी देना स्वीकार किया था? तो सरबुलंद खां। सरबुलंद खां के आक्रमण के बाद अपने राज्य को सुरक्षित रखने हेतु यदुनाथ शाह ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित कर दी? तो पालकोट। विश्वनाथ शाह के शासनकाल में निम्न में से किस मुगल सूबेदार ने आक्रमण किया था? तो फखरुद्दौला। फखरुद्दौला के आक्रमण के पश्चात विश्वनाथ शाह कितने रुपए मालगुजारी देना स्वीकार किया? तो 12,000। निम्न में से कौन सा नागवंशी शासक विश्वनाथ शाह का उत्तराधिकारी था? तो उदयनाथ शाह। नागवंशी शासक उदयनाथ शाह निम्न में से किसके माध्यम से मुगल सूबेदार अली वर्दी खां को मालगुजारी का भुगतान कराया था? तो विष्णु सिंह। उदयनाथ सिंह के शासन के समय विष्णु सिंह निम्न में से कहाँ का शासक था? तो रामगढ़ का। निम्न में से कौन सा शासक उदयनाथ शाह का उत्तराधिकारी था? तो श्याम सुंदर शाह।
श्याम सुंदर शाह के शासन के दौरान मराठा योद्धा भास्कर राव पंडित ने झारखंड के रास्ते कहाँ आक्रमण किया था? तो बंगाल में। जब मराठा योद्धा भास्कर राव पंडित ने झारखंड से होकर बंगाल पर आक्रमण किया तब बंगाल के सूबेदार था तो अलीवर्दी खां। भास्कर राव पंडित ने किस वर्ष झारखंड के रास्ते से होकर बंगाल पर आक्रमण किया था? तो 1742 में। रघुजी भोंसले ने किस वर्ष बंगाल पर आक्रमण किया जिसके शिकार अलीवर्दी खां ने मराठा पेशवा बालाजी राव से की थी? तो 1743 में। पेशवा बालाजी राव निम्न में से झारखंड के किस स्थान से होकर बंगाल गए थे? तो राजमहल। बंगाल पर आक्रमण करने के बाद रघुजी भोंसले निम्न में से झारखंड से किस क्षेत्र से होकर अपने राज्य वापस लौटे? तो मानभूम से। निम्न में से किस नागवंशी शासक के समय जमींदारी प्रथा उन्मूलन कर दिया गया था? तो शरणनाथ शाह। निम्न में से किसने अपनी राजधानी को दोयसागढ़ से सतरंजी स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थानांतरित किया? तो एनीनाथ शाह। निम्न में से किस शासक ने हटिया बाजार को बसाया था? तो एनीनाथ शाह ने। नागवंश की राजधानी व उनके स्थापक के संदर्भ में कौन सा मिलान गलत है? तो रातूगढ़। शरणनाथ शाह। छोटा नागपुर पर शासन करने वाले नागवंशी शासकों में कौन शामिल नहीं था? तो विक्रमकर्ण। पलामू के सबसे पहले किस क्षेत्रीय राजवंश ने शासन स्थापित किया था? तो रक्सैल वंश। रक्सैल स्वयं को क्या मानते थे? तो राजपूत। रक्सैल का मूलतः किस क्षेत्र से पलामू में आगमन हुआ था? तो राजपूताना क्षेत्र से। रक्सैलों के शासन के समय पलामू में किस जनजाति की संख्या सर्वाधिक थी? तो खारवार की। निम्न में से किस वंश ने रक्सैलों को अपदस्थ किया था? तो चेरो वंश ने। रक्सैलों के पलामू में शासन के समय खरवार जनजाति के शासक थे तो प्रताप धवल। चेरो वंश की स्थापना किसने की थी? तो भागवत राय। चेरो वंश की स्थापना कब की गई थी? तो 1572 ईस्वी में। निम्न में से कौन सा चेरोवंशी राजा बहादुर शाह, जहांदार शाह तथा फर्रुखसियार के समकालीन था? तो साहेब राय। निम्न में से साहेब राय का उत्तराधिकारी था? तो रंजीत राय। रंजीत राय के शासनकाल में बिहार का कौन सा मुगल सूबेदार पलामू आया था? तो सरबुलंद खां। रंजीत राय ने मुगल सूबेदार
सरबुलंद खां से निम्न में से किस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था? तो टोरी क्षेत्र पर। टोरी परगना कब तक रंजीत राय के कब्जे में रहा? तो 1722 ईस्वी तक। निम्न में से किसने रंजीत राय की हत्या करके पलामू राज पर कब्जा कर लिया? तो जयकृष्ण राय ने। बिहार के किस सूबेदार ने 1730 में पलामू के चेरो राजा जयकृष्ण राय से कर वसूल किया? तो फखरुद्दौला ने। बिहार के सूबेदार फखरुद्दौला ने चेरो राजा जयकृष्ण राय से कितने रुपए सालाना कर वसूल किया था? तो 5000। 1733 में बिहार के सूबेदार बनने के बाद अलीवर्दी खां ने चेरो राजा से कितने रुपए सालाना मालगुजारी निर्धारित किया? तो 5000। 1740 ईस्वी में बिहार के किस मुगल सूबेदार ने चेरो राजा जयकृष्ण राय पर 5000 रुपये वार्षिक मालगुजारी का निर्धारण किया? तो जुनैदीन खां। चेरो राजाओं पर मुगलों की ओर से अंतिम आक्रमण करने वाला व्यक्ति था? तो हिदायत खां। चेरो राजाओं पर मुगलों की ओर से अंतिम आक्रमण करने वाला हिदायत खां था। तो जुनैद खां के सैन्य अधिकारी। इनमें से कौन सा एक सिंह वंश का ग्रंथ है? तो वंश प्रभालेखन। सिंह वंश की पहली शाखा की स्थापना किस सदी के आरंभ में की गई थी? तो 8वीं सदी। सिंह वंश की पहली शाखा के संस्थापक थे? तो काशीनाथ सिंह। सिंह वंश की पहली शाखा में कितने राजाओं ने शासन किया था? तो 13। किस वंश की पहली शाखा का शासक कब तक जारी रहा? सिंह वंश की पहली शाखा का शासन कब तक जारी रहा? तो 13वीं शताब्दी के आरंभ तक। सिंह वंश की दूसरी शाखा की स्थापना कब की गई थी? तो 1205 ईस्वी में। सिंह वंश की दूसरी शाखा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दर्प नारायण सिंह। सिंह वंश की दूसरी शाखा के दूसरे शासक कौन थे? तो युधिष्ठिर। युधिष्ठिर ने किस वर्ष सिंह वंश का शासन अपने हाथों में लिया था? तो 1262 में। युधिष्ठिर के बाद सिंह वंश का शासक कौन बना? तो काशीराम सिंह। काशीराम सिंह किसके समकालीन था? तो बहादुर शाह प्रथम के समकालीन। काशीराम सिंह ने अपनी राजधानी किस स्थान पर बनाई थी? तो पुरहाट में। काशीराम सिंह के बाद सिंह वंश की गद्दी पर निम्न में से कौन आसीन हुआ? तो अच्युत सिंह। सिंह वंश की कुल देवी थीं? तो पौरी देवी।
सिंह वंश के किस राजा के द्वारा सिंह वंश की कुल देवी पौरी देवी की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी? तो अच्युत सिंह के द्वारा। सिंह वंश के किस राजा को बनारस की तीर्थ यात्रा से लौटने के क्रम में एक मुसलमान द्वारा पकड़ लिया गया तथा बाद में अपने 32 अनुयायियों के साथ छोड़ दिया गया? तो अर्जुन सिंह प्रथम को। बनारस के तीर्थ यात्रा से लौटने के क्रम में एक मुसलमान अर्जुन सिंह प्रथम को पकड़कर किस स्थान पर ले गया था? तो कटक। अर्जुन सिंह प्रथम के बाद सिंह वंश का शासक कौन बना? तो जगन्नाथ सिंह द्वितीय। जगन्नाथ सिंह द्वितीय सिंह वंश का शासक था। तो 13वां शासक।